Hi everybody, Namaste, Annie Kiyanaga here. I'm sitting in the area known as Ashta City in Guruvanam, which is in Kanhangad, Kerala State, India. And this is a profoundly sacred space where Bhagwan Nityananda, a very, very great being, spent his youth, some of his youth here. So anyway, I am here with Swami Vidyananda, who is the caretaker and just the one who sees to all the functions here in Ruvanam, a very large seva, a very large offering. And he does a beautiful job of it, really. It's so well, everything is well pointed, the flowers and all that. It's really done in the correct way. So, Swami Vidyananda, if you could tell us about, just to begin, before we hear more about you, we want to hear more about you. What does the Ashta Siddhi represent, if you don't mind sharing? देखिए, अष्टसिद्धि बोलेंगे तो देवता लोग, ऋषि और आंजनेय, शंकराचार्य, फिर नित्यानंद बाबा को अष्ट सिद्धि ऐसा ऋषि लोग परंपरा में रहते ही सभी लोग को बड़ा बड़ा कितना मान तब बड़ा योगी मुनि लोग है तो एक ज्ञान दृष्टि, एक वाक सिद्धि, छोटा छोटा कुछ चीज करके देखने का तीन सिद्धि मिले उनको। ये अष्ट सिद्धि की सभी महात्मा लोग को नहीं रहते हैं। फिर कितना बड़ा मानता है, कितना योगी है बोलेगा तो ये तीन में आता है, वाक सिद्धि, ज्ञान दृष्टि, कुछ चीज करके देखने का। ये अष्ट सिद्धि है ना, अष्ट सिद्धि आपको दुनिया में कोई जगह पर अष्ट सिद्धि का स्थापना किधर भी देख नहीं सकते है, क्योंकि उनका अधिकार किसी को नहीं मिला। तो वो स्थापना करने के लिए बाबा ने इधर इनको स्थापना किया। एक आपको तो अष्ट सिद्धि का मंदिर किधर भी देख नहीं सकते है। फिर देखिए वो अनिमा, लगिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, पराकाम्य, वशत्व, ईशत्व, ऐसा आठ सिद्धि का नाम है। अनिमा बोलेगे तो वो चीटी है ना, चीटी चीटी, वो उसका छोटा भी वो रूप हो सकता है। गरिमा, लगिमा बोलेगे तो ये पानी में बाबा चल के जाते थे, वजन का बिल्कुल वजन नहीं रहता है। लगिमा, गरिमा बोलेगे तो विराट स्वरूप, विश्व रूप बोलता है ना, वो रूप में वो आप गणेशपुर में आपको सुना है, वो बाबा कोई भक्त लोग आएंगे तो उनका मन में क्या का देवता का उपासना करते थे। शिव जी का भक्त लोग को शिव जी का रूप में और देवी रूप का उपासना करने वालों को देवी दर्शन देते थे। फिर विष्णु का उपासना करने वालों को विष्णु रूप में, कोई गणपति जी का उपासना करने वालों को गणपति जी रूप में, कोई रामकृष्ण परमहंस का भक्त लोगों को रामकृष्ण परमहंस का रूप में दर्शन देते थे। फिर शिरडी बाबा का भक्त लोग आए तो शिरडी बाबा का रूप से बाबा दर्शन देते थे। ऐसा सभी ये अवतार सभी देवता का रूप देखने वाला ओनली नित्यानंद बाबा का पास थे, दूसरा किसी महात्मा के पास नहीं है। फिर गरिमा, लगिमा, अनिमा, लगिमा, गरिमा, विराट स्वरूप, महिमा, बाबा यहाँ से बैठ के वो चलने वाला ट्रेन भी रुक सकते थे। फिर वो बाबा बोलेगे तो जाते थे। फिर वो कुछ चीज ऐसा भूमि सृष्टि कर सकता है, प्रलय से कर सकता है, कोई देवता का रूप खड़े कर सकते है, कोई देवता को रूप धारण कर सकते थे। ये महिमा, अनिमा, लगिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राप्ति मन में क्या सोचता है बाबा वही मिनट में वो वस्तु रूप में प्रकट होते थे। पराकाम्य, बाबा क्या इच्छा करते है वो सभी वो एक मिनट के अंदर। अभी आप इधर दर्शन करके गाड़ी में जाके आश्रम में हो जाएंगे तो उधर भी बाबा देख सकते थे। वो विमान से जाके फिर आप गणेशपुर में जाएंगे तो उधर भी बाबा एक मिनट में सभी जगह में प्रकट होते थे। पराकाम्य, वशत्व, सभी ये दुनिया में क्या क्या वस्तु है बाबा का हाथ में, बाबा क्या संदेश देते वही करते। वशत्व,
सभी बाबा के पास उनका हाथ में रहते थे। फिर सूर्य चंद्र लोक सभी देवता लोग उनका हाथ में। ईशत्व बोलेगे तो शिव जी का स्थान है ईशत्व। ईश्वर का ऊपर कोई देवता नहीं, सभी देवता लोग शिव जी का सृष्टि है। कोई देवता देवी लोग सभी शिव जी का सृष्टि है। ईश्वर शिव जी का ऊपर कोई नहीं, इसी के लिए महादेव बोलते हैं। शिव जी का मंदिर में आप जाएंगे तो सभी देवता का मंदिर में प्रदक्षिण कर सकते हैं, लेकिन शिव जी का मंदिर में प्रदक्षिण कर नहीं सकते। फिर वापस जाके फिर ऐसा जाना पड़ेगा, क्योंकि शिव जी का वो पार करने वाला कोई देवता नहीं। So with that answer, you can see that Swami Vijayananda has profound knowledge that we were so privileged to hear, to receive today. And so I'd like to know how it is that he's been a caretaker of Gurvanam, I would say, for around 50 years, if I understood correctly. And what is it that brought about this situation that you are taking care of this so sacred place? We'd love to hear about that, if you don't mind. In other words, a little bit of your life story, if you don't mind sharing. Thank you. हुबली का रहने वाला है। हुबली में सिद्धार्थ स्वामी जी का आश्रम में रहते थे। उस टाइम में मैं वो 9-10 सालों का उम्र में थे। वो उस टाइम में मैं धर्मस्थल मंजुनाथ का दर्शन करने के लिए मेरा इच्छा हो गया। फिर मैं वो बस से मैं धर्मस्थल आ गए, आके फिर दर्शन किया और शाम हो गया, लेकिन वो वापस जाने के लिए वो टाइम लगता था। इसी के लिए मैं क्या किया, मंदिर का पास तो कोई लोग को पूछा इधर रुकने का व्यवस्था है क्या। वो लोग बोला हाँ इधर लॉड्ज है, मंदिर की तरफ से जाएंगे तो आपको रूम मिलेगा। मैं जाके फिर लॉड्ज वालों को बोला मेरे को 1-2 दिन रुकने का है, लेकिन मेरे को रूम देना। वो लोग बोला तुम आप तो छोटा है, फिर भी एक आदमी के लिए हम लोग रूम नहीं दे सकता है। आप बस स्टैंड में जाओ, उधर चटाई मिलेगा, आप उधर सो जाइए। फिर मैं जो लॉड्ज से फिर मंदिर वापस आ गए। वो मंदिर से फिर मैं बस स्टैंड जाने के लिए वो रास्ते में जाने का कोशिश किया। एकदम एक महात्मा मेरे तरफ से आ गई। फिर बाबा पूछा ओ भाई कहाँ जा रहे हो? पूछा। मैं बोला जी मेरे को बस स्टैंड में जाने का। किधर जाने का? नहीं अभी रात को हो गए, लेकिन तो इधर रूम में नहीं दे रहे हो। वो लोग बोला इधर बस स्टैंड में जाए तो चटाई देते ही सो जाइए बोल। अच्छा मैं भी आए, चलो दोनों भी मिलकर एक रूम लेने का। फिर वही लॉड्ज में गए, फिर वो लोग को एक रूम दिया। फिर शाम को रात को आरती होने के बाद फिर हम लोग मिलके उधर भंडारा होने के बाद फिर रूम आके फिर थोड़ा बातचीत किए। फिर बोला महात्मा बोला इधर आप मैं रामेश्वर जाना वाला है, तुम आ सकते क्या? मैं बोला तो मेरे पास बिल्कुल बहुत कम है, वो रामेश्वर तक जाने का मेरे पास पैसा नहीं है, फिर मेरे को जा नहीं सकता है। तो वो पैसा का चिंता मत करो, मेरे साथ आ जाओ। फिर दूसरा दिन हम लोग को जल्दी 3 बजे उठ के फिर ना के जब ध्यान करके फिर दर्शन हो गए। और सुबह नाश्ता करके वो होटल में लेके गए, मेरे को नाश्ता हुई महात्मा दिया। फिर दोनों मिलके फिर हम लोग को दोपहर का आरती होने के बाद ना खाना खा के फिर बस पकड़ के मंगलोर आ गए। मंगलोर में उस टाइम में बहुत अभी जैसा वो रोड अच्छे नहीं थे, 4 घंटा लगते, 4-5 घंटे लगते थे। वो मंगलोर आने के बाद फिर शाम को इधर मंगलोर पहुंचा। फिर बाबा मेरे को इधर मेरे साथी वाला बाबा रेलवे स्टेशन को आ गए। आने के बाद ट्रेन कोई नहीं थे, सभी गए थे। वो ये जो दिन में 4-5 ट्रेन थे उस टाइम में। तो शाम को 8 बजे के बाद फिर कोई ट्रेन नहीं है।
तो स्टेशन मास्टर बोला अभी 4:30 बजे के बाद सुबह। फिर हम लोग को उधर ही स्टेशन में सो के दूसरा दिन हम लोग को जल्दी उठ के वो नहा के फिर हमारा पूजा पाठ करके फिर 4:30 के बाद फिर गाड़ी आ गई। गाड़ी में ले गए और फिर हम लोग कासोड़ तक कोई कुछ नहीं थे। फिर कासोड़ आने के बाद एक टीटी आ गया हमारे पास। मैं छोटा था, मेरे को देख के कुछ नहीं बोला। बाजू में बड़ा महात्मा था ना, उनको पूछा टीटी उनको टिकट पूछा। बाबा बोला मेरे हम लोग को रामेश्वर जाने वाला है। वो बोला कैसा जा सकता है, वो आप बिना टिकट से ऐसा जा नहीं सकते। बोलने के तो बाद तुरंत बंडी ट्रेन आगे चलने को चल हो गया। वो टीटी फिर हमको बोला अच्छा, और महात्मा को बोला कांचनगढ़ है उधर उतरो। फिर कांचनगढ़ के बाद फिर हमको उतर दिया। मैं महात्मा जी को पूछा अरे ये रास्ता में छोड़ दिया, कैसा हम लोग का रामेश्वर कैसे जाने का। चिंता मत करो, इधर नित्यानंद बाबा का मंदिर है, चलो बोल के मेरे को इधर ये मंदिर को बाबा का आश्रम के साथ में उस टाइम में वो मंदिर के ऊपर लाउड स्पीकर रखते थे। वो सीडी प्लेट करके वो बहुत दूर से सुनते थे। वो रेलवे स्टेशन तक सुनते थे, वो उतना आवाज थे वो टाइम में। वो ये आवाज कहाँ से आ रहे हो, बाबा को पूछा। ये सुबह रोज भी इधर बाबा का नित्यानंद बाबा का मंदिर में ये रिकॉर्ड रखता है। फिर हम लोग को फिर आ गए, आश्रम पहुंचा। जनानंद बाबा बैठे थे। जनानंद बाबा को प्रणाम बोला मैं। अच्छा, अभी तो 7:30 बजे के ऊपर आरती होता है, आप आरती की जाओ। फिर 8 बजे को आपको चाय नाश्ता होएगा, आराम करो बोल के फिर एक सेवक को बोला ये इनको दोनों को एक रूम दे दो। रूम दे दिया। फिर हम लोग ऊपर जाके आरती होने के बाद फिर चाय नाश्ता होने के बाद फिर वापस आ गए। जनानंद बाबा ने बोला आप आराम करो, दोपहर को आरती होता है, भंडारा होता है, फिर शाम को आपको कितना दिन रुकने का रुको बोला। फिर हम लोग एक दिन रुका। दूसरा दिन बाबा ये मेरे साथ वाला बाबा चलो हम लोग को रामेश जाने वाला है। अच्छा, वो सुबह आरती होने के बाद फिर वापस वो नीचे आके जनानंद बाबा वो ऑफिस का बाजू में सीट में बैठे थे। फिर हम लोग प्रणाम करके फिर रूम में जाके नाश्ता होने के फिर रूम में जाके सभी कपड़े ये सभी बैग करके तैयार करके चलो जनानंद बाबा को मिलने का वो यात्रा हम लोग जा रहे बोल के हम लोग को जा सकता है बोला मेरे साथ वाले बाबा। दोनों भी गए। फिर जनानंद बाबा का दरवाजे का रूम का दरवाजे के बाहर मेरे को ये मेरे साथी बाबा को तुम बाहर रुको, मैं 1 मिनट में जनानंद बाबा को बोल के आएगा। फिर अंदर गई, मैं दरवाजे के बाहर रुका था। 1 मिनट के अंदर फिर वापस आई, तुम जाओ बोला। फिर जनानंद बाबा का प्रणाम किया। कहाँ से आ रहे हो, पहला नहीं पूछा, पहला दिन नहीं पूछा कहाँ से आ रहे हो बोल के। फिर मैं बोला सिद्धार्थ हुबली सिद्धार्थ आश्रम से आ रहे हो। अच्छा, मैं भी 2-3 बार सिद्धार्थ बाबा को दर्शन किया। अच्छा, अभी कहाँ जाने का आपको पूछा। जनानंद बाबा ने पूछा ये मेरे साथी वाला बाबा है ना, वो रामेश्वर जाने वाला है, वो मेरे को साथ में आने के लिए बोला। अच्छा, उधर जाके क्या करने का तुमको, नहीं दर्शन करने का। उधर क्या दर्शन करने का, क्या है उधर, वो मिट्टी है पत्थर है, इधर क्या है वो ही उधर है। फिर उधर जाके क्या करने का तुमको। फिर उधर जाने के बाद कहाँ जाने का तुमको वापस। मैं फिर सिद्धार्थ आश्रम का जाने के लिए हुबली को। क्या ये हुबली आश्रम नहीं क्या बोला जनानंद बाबा ने। फिर मैं कुछ नहीं बोला। फिर हाँ रूम पर जाओ बोला। रूम पर आएगा तो वो साथी वाला बाबा का बैग भी नहीं है, वो ही बाबा भी नहीं है।
मैं वो अरे कहाँ गए मेरे छोड़ के, मेरे को रामेश्वर रामेश्वर 7 बजे लेके जाने वाला। फिर मैं सभी ऊपर मंदिर गए, सभी रूम ढूंढा, फिर वो गुहा का अंदर ढूंढ के फिर वापस आने का टाइम जनन बाबा उधर बैठे थे। क्या ढूंढ रहे हैं? बाबा जी मेरे साथी वाला बाबा था ना वो नहीं है, वो फिर वो बैग भी नहीं है। फिर वॉचमैन को पूछा मैं, तो वॉचमैन थे वो ऑफिस के पास, वो मेरे साथी वाला बाबा है था ना वो कहाँ गए? अरे तुम लोग दोनों भी वो जनम बाबा का रूम पर जो गए, वो बाबा वापस नहीं है, आप अकेले आए हो वापस। मैं जनम बाबा को बोला ऐसा हो गया क्या? हाँ वो कहाँ से आया, तुम वो उधर ही गया, तुम चिंता मत करो तुम रो बोल के फिर मेरे को छोटा रूप दिए। So we've heard about how Swamiji came to Kangat, and that's just fascinating, really. But also, it's interesting. I discovered that he moved into the Siddharud ashram in Hubli, Karnataka, at age 9. And of course, that piqued my interest. How, at such a young age, how did that happen? Well, apparently, youngsters in the area, it's a rural area, would frequent the ashram. But in particular, I think he really loved being there. Perhaps it wasn't just the chocolate. Little sweets were given to kids, and they're also fed, and, treated really beautifully by the ashram, the kids in the area, the children in the area. But he apparently just loved being in the ashram, the pujas, the whole atmosphere of the ashram. And his parents really wanted him, and he would spend nights sometimes there. And his parents really wanted him to stay at home, be with them, but he was so insistent that finally they said, okay. So that is how he managed to actually move to the ashram at such a young age. So I thought that was, an interesting little bit there to recount. So now it'd be great to hear, Swamiji, about you met Swami Yanananda, a great guru here in Kanagawa at the Bhagavan Nityananda ashram. So what happened from that point, that meeting, to now where you are the pundit, the caretaker of Guru Vanam? It must have been quite the journey that you took. So if you could share that with us, that would be great. Thank you so much. फिर जनानंद स्वामी का मैं इधर कांजे में पहुंचने के बाद इधर ये गुरुड़ में ये क्या कैशनट निकलने के लिए वो सीजन आता है, उस टाइम में वो आश्रम में कोई रहेगा तो इधर हम लोग सेवा करने के लिए इधर भेज देते जनानंद बाबा ने, वो कैशनट निकल के वो इधर जमा करने का, वो सभी वो साफ सफाई इधर मंदिर में कुछ साफ सफाई तो वो करने का वो ऐसा बोलते थे। फिर हम लोग काम करने वाले का साथ हम लोग वो सेवा करते थे इधर, फिर उधर वो आश्रम जाके उधर भी रुकते थे। फिर वो जनन बाबा को पास बहुत बहुत ये मुंबई से बहुत कर्नाटक से बहुत लोग भक्त लोग आते थे। फिर बाबा को जनन बाबा को खुद हम लोग जाके बातचीत करने का डर लगता था क्योंकि उतना खड़क बाबा जब बहुत ऊंचा फिर उनका वो मुख में देखेंगे तो बहुत तपस्या का वो ज्वाला थे, इसी के लिए किसी को बात करने का दया ये मन नहीं होता था, उतना पावर थे। फिर क्या होता है भक्त लोग आता था ना, शाम को आरती होने के बाद भंडार होने के बाद सभी लोग हॉल में बैठते थे। फिर जनन बाबा ने वो एक छोटा सीट है ना उधर वो ऑफिस का बाजू उधर आके बैठते थे। फिर सब जनन बाबा को कोई भक्त लोग को कुछ बोलते थे, हंसते थे, फिर तमाशे करते थे, वो जनन बाबा तमाशे बोलते थे। फिर कुछ चीज ऐसा ऐसा वो बहुत टाइम ऐसा 10:30 बजे तक वो चर्चा होते थे। फिर सुबह जल्दी उठ के फिर जनन बाबा ने डंडा लेके सभी भक्त लोग को क्या क्या करते हैं क्या क्या नहीं करते वो उनका रूम में जाके देखते थे। फिर बहुत तमाशे रहते थे उस टाइम में जी। फिर हम लोग को इधर ये कैशनट का वो सीजन खत्म हो गया तो फिर उधर आश्रम में रहते थे,
वो सुबह आरती होने के बाद प्रसाद देने का, वो और घंटा मारने का, वो नगारे बजाने का, ढोल बजाने का, फिर आरती होने के बाद प्रसाद देने का, फिर नीचे आएगा तो फिर उधर रसोड़ी में जाके उधर भक्त लोग आएंगे तो उनको चाय नाश्ता देने का, फिर दोपहर को बीच में कोई उधर खेत में कुछ थे, नारियल गिरा कुछ कुछ काम रहते थे, उधर उनका साथ सेवादार लोग के साथ हम लोग भी सेवा करते थे। फिर दोपहर को थोड़ा रेस्ट करते थे, फिर शाम को भजन गिजन रहते थे, फिर आरती सभी ऐसे सेवा रहते, कुछ सेवा रहते थे। फिर हम लोग को फिर मैं थोड़ा साल के बाद वो जनन बाबा पहले बोले थे, मैं आने का पहला इधर रुकने का पहला बोलते थे, तुम कितना दिन रहने का रुको, फिर किधर जाने का तो जाके फिर वापस आओ, इधर ही रुको, ऐसे बोलते थे। फिर दो 1980 से मैं उधर थोड़ा जनन बाबा को थोड़ा शरीर को थोड़ा कुछ तकलीफ हो गई, तो फिर हम लोग को थोड़ा दूसरा आश्रम में रुके। फिर टेस्ट होने के बाद टेस्ट वाला मेरे को फिर वापस बुलाया यूँ इधर रुकने के लिए। फिर इधर आश्रम में रहते थे, फिर इधर कुछ गोरन में कुछ सेवा इधर भी आते थे। फिर उधर कोई नाइट ड्यूटी दे रहते थे, कोई दिन में वो ऑफिस में वो ऑफिस वाला नहीं तो हम लोग बैठते थे, कोई भक्त लोग आएंगे तो रूम देने का, उनका व्यवस्था करने का, वो ऐसा कुछ सेवा रहते थे रोज भी। जी हाँ, 2006 में एक बड़जीत है, वो इधर आज अभी अच्छा से सेवा नहीं करते थे। वो क्या वो एक दिन वो अभिषेक करेंगे तो करेगा, नहीं करेगा तो चलेगा, कोई है तो करते थे, नहीं तो वो कुछ भी नहीं करते थे। एक जो दीप जला के उधर एक चंदन अगरबत्ती ऐसा करके रखते थे। और फिर हम लोग को फिर ऐसे ट्रस्टी वाला आते थे, कभी आएंगे तो वो बॉम्बे वाला सब लोग कहते गए तो ये बड़जी क्या ऐसा रखा है आप लोग को, दूसरा आदमी को रखो को, उन लोग को ट्रस्ट वाले को बोलते थे। फिर वो दूसरा आदमी नहीं मिलने के बाद वो लोग भी ऐसा कुछ भी होता है वो होने दो बोल के ऐसा वो छोड़ते थे। फिर वो एक 2006 में वो एक बड़ी था ना, वो किधर भी जाने का एक हफ्ता उनको छुट्टी चाहिए थे। ट्रस्ट वाले को बोला मेरे को एक हफ्ता मेरे को छुट्टी चाहिए। फिर वो लोग को बोला तुम कोई भी बच्चे को उधर रख के जाओ। मैं वो सभी लोग को पूछा, वो कोई नहीं मिला। बोल फिर ट्रस्ट वाला मेरे को देख के बोला तो आप विद्यानंद जी तुम जाके उधर आप पूजा करो बोल के मेरे को बोल के चल गए। फिर मैं उधर कभी कभी वो छुट्टी में जाएंगे तो मैं उधर उधर पूजा करते थे। फिर वो हम लोग उनका पूजा करने का हमारा पूजा करने का अलग अलग देखने के बाद फेस्टिवल को बहुत अच्छा लगा। फिर वो ये पुरानी बड़जीत था ना, वो आदमी दूसरा जगह में जाने के लिए ये ट्रस्ट वाला को बोला मैं इधर नहीं रुकता है, मैं निकल रहे हूँ। वो ट्रस्ट वाला बोला आप ऐसा काम करो, एक बड़जी को रखो फिर आप छोड़ के जाइए। तो मेरे को कोई नहीं मिल रहे हो, आप किसी को रखो बोले। फिर वापस मेरे को मेरे पास है विद्यानंद जी आप जाइए आप पूजा करो। फिर हम कंटिन्यूस में हो गए। जी जी। So there's an amazing ancient cave here, one cave. I've been in it more than once. It's accessible. It's a little physically demanding for this one to have entered, but I did.
And you've been here for about 50 years as caretaker, which is amazing. It's unbelievable to hold and take care of this place for those many years. So we'd love to hear about your experiences in the cave. How has that been for you? If you could share any of that, that would be great. Your meditation experiences. Thank you. मैं वो तो 80 का पहला एक वो बटजीत है इधर, वो बहुत अच्छा बटजीत है। वो आप साफ सफाई, आरती गिरती, अभिषेक सब अच्छा करते थे। हम लोग दोपहर को इधर बैठेंगे तो एक बड़ा सांप आते थे गुहा से अंदर से बाहर आके, फिर शायद ऐसा ऐसा देख के फिर गंगा का प्रकट होता ना, वो गुहा से पास होते थे, नहीं तो वहां से पास होके फिर ये गुहा में आते थे। हम कभी कभी मैं रात को उधर जाके, वो बड़जे लोग सोने के बाद मैं रात को 9 बजे के बाद मैं जाके उधर गुहा में ध्यान पर बैठते थे। फिर थोड़ा टाइम में बाद फिर उधर ही सो जाते थे। फिर एक दिन क्या हो गया मेरे को, अचानक मेरे को बाहर रख दिया, ऐसा सोचे, उठ के देखे तो फिर अंदर भी थे मैं। फिर अरे क्या हो गया, मैं कोई उठ के बाहर रखा है, लेकिन वो उठने के बाद इधर गुहा का अंदर है, ये कैसा हो सकता है? ऐसा कुछ अनुभव होता थे, कुछ आवाज आता थे वो अंदर से, कुछ ये क्या ये शेर गिर आवाज करता, ऐसा आवाज भी आते थे। फिर कोई बातचीत करते ना अंदर से, वो गुहा का अंदर ऐसे आवाज भी आते थे अंदर से जी। So we heard about his meditating in the cave, and also just a little additional anecdote. Apparently in the afternoon, say when there were no people around, a snake, or maybe more than one snake, I'm not sure, would emerge from when they sensed that nobody was around. They could probably feel it vibrationally, obviously. I think they're very sensitive creatures. They would come out of the cave because they felt it was safe at that time. So the cave, I mean, we are in the jungle here, and, you know, there are probably, certain inhabitants at times in the cave. So that was very interesting. Anyway, also, Swamiji had the great good fortune to meet Karnataka Swami at Matunga Labor Camp in Mumbai. I've actually been there, and I've had the darshan. I was there after he took Mahasamadhi. Very great saint. नमो नमः श्री श्री गुरुपादुकाभ्याम् कवित्ववाराशिनिशाकराभ्याम् दौर्भाग्यदावाम्बुदमालिकाभ्याम् दूरीकृतानं रविपत्तिताभ्याम् नमो नमः श्री श्री गुरुपादुकाभ्याम् नताययो श्रीपतितां समीयुः कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्याः मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्याम् नमो नमः श्री श्री गुरुपादुकाभ्याम्. He was an ardent devotee of Bhagavan Nityananda. I've been to his temple in Matunga Labor Camp, and it's very powerful, very, very beautiful. And people are very devoted to him. And I've heard stories about his ways and how he dealt with very difficult people. He's not one of them, but he would deal with tough guys, and how he dealt with them. Very inspiring. He
he met all sorts of people, obviously, including Swami Vidyananda. So if you could share a couple stories, whatever you have there, about Swami Karunatika Swami, that would be great. Thank you. मैं वो करुणाकर बाबा का बारे में बहुत सुने थे, लेकिन मेरा मन में क्या, कभी भी उनका पास नहीं गए थे। लेकिन वो क्या हो गया है, वो एक बारे में फिर मैं सोचा, एक करुणाकर बाबा, बाबा नित्यम बाबा का शिष्य, बाबा का बहुत ये कुछ लीला करता रहता है करुणाकर स्वामी जी, ऐसे सुने थे। मैं बोला, मैं मन में ऐसे सोचते थे, वो महात्मा है तो बहुत लोग शिष्य लोग रहते हैं, ये बाबा ऊपर सिंहासन में बैठते हैं, सेवक लोग उनके पास रहते हैं, कोई बोलेगे तो ऐसा करता है, वो सेवा करो, ये सेवा करो, ऐसा बोलते थे, बोलता रहता है ना। बड़ा बड़ा मंदिर में जो आश्रम में जाएंगे तो मठाधीश्वर बोलेगे तो ऐसे रहते थे, सिंहासन बैठ के सभी ये सेवादारी को ऐसा ऐसा करो बोलते थे। ऐसा मेरे मन में ऐसे सोचे थे। फिर एक बार फिर मैं गणेशपुरी गई। गणेशपुरी जाने के बाद फिर माहौल में शालिग्राम का स्वामी जी का पहला आश्रम माहौल, फिर उधर गए। उधर जाने के बाद मैं उधर पुजारी को पूछा, इधर बाबा एक महात्मा ये करुणाकर स्वामी जी है ना, उनका आश्रम कहाँ है? वो बोला, पूछा उनको। मैं वो बोला, अरे उनका पास कौन जाता है, वो गाली देने वाला बाबा है, वो उनका पास कोई नहीं जाएगा, आप जाएंगे तो आपको गोली खाएगा। मैं अंदर में सोचा, अरे क्यों गाली देते बाबा, वो मैं हमारे पास कुछ गलती है तो देते है नहीं, उनका पास है ये इधर माहौल वाला कोई उनके पास नहीं जाता है, वो बहुत गंदा गंदा गाली देता है, इसी के लिए कोई जाता है नहीं, आप जाएंगे तो आपको गाली सुना पड़ेगा। नहीं वो रास्ता तो बता दीजिए, मैं जाता है, वो बाबा कुछ भी बोलेगे तो मैं सुनते बोला नहीं, वो रास्ता नहीं बता दिया। ये आधा घंटा बोल के आधा घंटा भी नहीं हुआ, एक इधर वो एक भक्त आते थे इधर मुंबई से, इधर कांचनगढ़ को, इधर का गोरण में वो आके इधर हमको बहुत ये पहले से जानते थे। फिर वो आप आधा घंटा अंदर वो आदमी ये शालिग्राम आश्रम में आ गए। फिर आने के बाद मैं अरे मेरे को देखने को, अरे बाबा आप कब आए? मैं कल आया। अच्छा कैसा? ऐसा ऐसा को गणेशपुरी से आया। अच्छा मैं पूछा उनको, आप करुणाकर बाबा को जानते क्या? अरे हफ्ते में 2-3 बार वो उधर ही रहते मैं जो। अच्छा बहुत बड़ा हो गया। फिर मैं क्या किया, मेरे को उधर वो लेके जाओ बोला। हाँ वो कार में बैठा के फिर मेरे को उधर करुणाकर स्वामी जी का अभी नया मंदिर है, पुराना एक सीट का डाल के लोहे का सीट का ऐसा आश्रम थे करुणाकर बाबा का। मैं मेरे मन में वही सोचते थे, वो बड़ा मठाधिपति बोलेगे तो मठाधीश्वर बोलेगे तो मंडलेश्वर जैसा ऊपर से बैठता है सिंहासन का, वो सभी लोग सेवा करता है, वो बड़ा आश्रम है, ऐसा मन में ऐसे थे। फिर कार में उतर के फिर आश्रम के पास लेके मेरे को दरवाजे के पास ऐसे बच्चा लोग को वो दरवाजे के बाहर ऐसे ऐसे देखता है ना, ऐसा करुणाकर बाबा जी ऐसा ऐसा देखते थे। मेरे को करुणाकर बाबा नहीं सोचते थे, क्योंकि आश्रम के अंदर कोई मानता है बोल के ऐसा करुणाकर बाबा बहुत बड़ा मठाधीश्वर वो ऐसे सोचे थे मेरे। फिर ये मेरे साथी लेके गए थे ना वो आदमी, फिर चप्पल बाहर छोड़ के फिर वापस आ गए। बाबा को देखा क्या अंदर कहाँ है, वो दरवाजे के बैठे वो पास बैठे वही बाबा। मैं और डर हो गए, पहला भी गाली देते बोल सुन के अरे मेरे को बिल्कुल मेरे गाली देते बोल के मैं फिर चप्पल छोड़ के वापस देखे तो बाबा इधर नहीं, दरवाजे पास नहीं, उतना अंदर जाके बैठा है। एक टावर बिछड़ के उसका पास ऐसे बैठे थे।
फिर हम लोग को नित्याम बाबा जी का शालिग्राम बाबा का सभी उधर पूजा स्थल को प्रणाम करके फिर करुणाकर बाबा जी को प्रणाम किया। फिर मेरे साथी वाला आए थे ना, वो क्या किया, फिर वो बाबा को दवा दवा कुछ दवा लेके आए थे। बाबा जी ये कहाँ रख रखे दवा, रूम पर रखो। मैं क्या किया, महात्मा का आगे नहीं बैठने को बोल के मैं थोड़ा करुणाकर बाबा का पीछे साइड में बैठा। बाबा कुछ भी नहीं पूछा, बाद वहाँ पहला ऐसा 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 का चालू किया, ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा किया। फिर धीमे धीमे ऐसा 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 मुड़ के मुड़ के मुड़ के मुड़ के कहाँ से आ रहे हो बाबा जी, में कांचनगढ़ से आ रहे। अच्छा, कांचनगढ़ में कहाँ रहते हो? कांचनगढ़ में आश्रम रहते। अच्छा, उधर क्या करते हो? मैं गुरण में रहती हूँ। हाँ, उधर क्या करते हो? आरती करते हो। अच्छा, फिर वो चालू किया, ये वो वापस आ गए वो दवा रख के। मेरे को वो मंदिर बनाने का, मूर्ति करने का कौन बोला तुमको बोल के उनको चालू किया। मेरे मन में वो था ना, सिंहासन में बैठता है ऐसा वैसे लोग, कौन बोला तुमको मूर्ति बनाने के लिए, मेरा मंदिर बनाने के लिए कौन बोला तुमको बोल के उनको चालू किया। वो फिर मेरे को मालूम है, मेरे को गाली देते हुए ऐसे ऐसे सोचे। फिर मेरे को कुछ नहीं बोला। बाबा जी वो बोला, बाबा जी मैं हम लोग को आपका मंदिर भी बनाने का, फिर मूर्ति बनाने का कोई नहीं सोचा। फिर लोग बात करते ना ऐसा। फिर बाबा जी मेरे को कुछ नहीं जानते बोला वो आदमी। फिर मेरे को बोल के, तुम कहाँ से अभी कांचनगढ़ से आया, पहला कहाँ थे? उधर वो गणेशपुर गए। हाँ अच्छा, वहां से किधर गए? माहौल गए। फिर गुस्सा से वो लोग नीचे पूजा करते हैं, ऊपर जाके वो खाना खाते हैं, तुम देखा क्या? मेरे को पूछा, वो सच है, वो नीचे मंदिर है, ऊपर उधर खाना बना के उधर खाते हैं। वो गाली जाए उनको, गाली देने के बाद, अच्छा तुम ये तुमको मेरे को गाली देते बोला ना वो लोग, तुम पूछा इधर आने के लिए, लेकिन आधा घंटे में एक आदमी आएगा ना तुमके पास। वही वो जब वो उनका मन। फिर अच्छा, अच्छा जाओ गुरुन में बैठो। मेरे को 80 साल पहला गुरुन में 3 साल रुकने के लिए मेरे को भेजे थे बड़ा बाबा, लेकिन मेरे को 2 ही साल रुका। फिर मैं इधर माटुंग में भेजा मेरे को, तुम जाओ गुरुन में छोड़ के मत जाओ, तुमको गांव वाला तो तकलीफ देते, मत डरो। वो बैठा ना बाबा, बड़ा बाबा, वो सभी ठीक करने के लिए बैठा, मत डरो, वो सभी ठीक करेगा, जाओ छोड़ के मत जाना। ऐसा फिर वो उस टाइम में वो सेवा करता था वो अम्मा, उनका अम्मा का नाम क्या है माटुंग में? हाँ, वो अम्मा बाहर से अंदर आ गए। फिर इधर आओ बुलाया। फिर ये बाबा को वो ये औदुंबर वृक्ष है ना, वो स्वीट पैकेट बहुत राउंड में रखे थे। हाँ, उधर एक पैकेट लेके आओ, स्वीट पैकेट बोला। फिर अम्मा क्या ढूंढ के मैं अकेला है ना, फिर छोटा एक पैकेट, छोटा पैकेट लेके आके बाबा का पास देने के लिए बोला, उनका हाथ में देने के लिए देखा, जा वो आवाज से। फिर अम्मा वो रखे, फिर दूसरा पैकेट देखा, फिर वो देखा, फिर बहुत बड़ा वो पैकेट है ना, हाँ वो लेके आओ। वो क्या उस दिन गणेश चतुर्थी थे, वो गणेश का मोदक स्वीट थे, वो बॉक्स है, हाँ उधर रखो। एक शाल लेके आओ, एक धोती लेके आओ, एक टावल लेके आओ,
उसमें ऊपर रखो, फिक्स 101 रुपये रखो उसका उसको ऊपर। अम्मा को बोला, फिर वो अम्मा सभी रखे, हाँ बाबा को दो, प्रणाम करो। बोलो अम्मा प्रणाम करके फिर हाँ जाओ, तुम जाओ अभी आगे किधर जाने का? मैं बोला बाबा जी मैं शिरडी जाने का। हाँ बड़ा गांडू का पास जाने वाला है। ओह अच्छा, फिर जाओ गुरुन में जाओ, छोड़ के मत जाना, बहुत तकलीफों में वो होता है, मत डरो, आपको सभी ठीक करने वाला बैठा उधर। ऐसा अनुभव। प्राण प्रतिष्ठा का टाइम है, क्या हो गए, मैं 6 साल इधर पूजा अर्चन किया बाबा को। फिर ट्रस्ट वाला नया मंदिर बनाने के लिए सोचा। फिर क्या हो गया, मंदिर वो पुराना मंदिर निकल के नया मंदिर बनाए। फिर नया बाबा का मूर्ति प्रतिष्ठा है था उस टाइम में। फिर जो कोई ज्योतिष वाला बोला इनको ट्रस्ट वालों को, ये एक ब्राह्मण को पूजा करने के लिए रखने के लिए बोला वो लोग को। फिर वो ट्रस्ट वाला मेरे को पास बोला, आप पूजा के लिए अलग 2 बड़जिलों का आ रहे हो, आप यहाँ से जाओ। मैं बोला अरे हर इधर 24 आवर इधर रुके, सांप बिजली क्या बोलते हैं करता है ना, बिछुआ बिछुआ, हाँ ये काट के दिन रात भर इधर में इधर सेवा करता है। फिर बड़जिन लोग का कैसे लेके आएगा? नहीं नहीं वो ज्योतिष वाला बोला आपको यहाँ अलग इधर ब्राह्मण चाहिए पूजा के लिए। बोला अच्छा, मैं क्या बोला ट्रस्ट वालों को, आप ऐसे करिए, आपका इतना दिन मेरे को इधर रुकने का बाबा का इच्छा थे, मैं निकलते यहाँ से, आप कुछ भी दो, आपका चाबी 2 दिन में देते हैं आपका पास। नहीं नहीं आप इधर रहना चाहिए। मैं बोला ऐसा बोलने के बाद मन में नहीं, मेरे को इच्छा नहीं है, क्योंकि इधर इतना साल से मैं इधर सेवा करके एकदम आप जो यहाँ से जाओ बोले तो मेरे मन में दुख हो रहे हो, मैं यहाँ से निकलते हो। और फिर वो लोग को कुछ हो गए। फिर वो प्रतिष्ठा का टाइम आ गए। फिर वो जो ये प्रतिष्ठा के लिए एक बड़ा बड़जी लोग आ गए थे। वो लोग को बोला हम लोग को 1-2 आदमी लोग इधर बड़जी लोग को चाहिए बोल के उनको ट्रस्ट वाला बोला। वो सभी लोग को बोला, कोई नहीं मिला। फिर प्रतिष्ठा दिन में हो गए, वो कोई नहीं है, ये प्रतिष्ठा करने वाला बड़जी लोग प्रतिष्ठा किया, शाम तक कोई नहीं आया। फिर क्या हो गए, फिर मैं आते वो प्रतिष्ठा में क्या हो गए, वो तुंगरेश्वर स्वामी जी बहुत बड़ा लोग आए थे इधर। वो अंदर बाबा का मूर्ति प्रतिष्ठा चालू था उस टाइम में, एकदम अचानक 4-5-10 आदमी लोग आके बहुत भीड़ थे इधर। वो मैं अंदर बाबा का सभी प्रतिष्ठा में अंदर थे बहुत लोग मिलके। फिर ज्योतिष था ना, वो ज्योतिष भी अंदर थे। वो मेरा का हाथ में ऐसा ये 2 दीप जला के उधर प्रतिष्ठा में रुकने के, क्योंकि मैं पूजा करता ना, इसी के लिए आप उधर रहना चाहिए बोल के मेरे को 2 हाथ में ऐसा वो दीप जला के मेरे पास दिए थे, मैं उधर रखे थे। कोई वो टीवी चैनल वाला सभी लोग थे। एक आदमी मेरे को ऐसा आने के लिए बोला, मैं वो कैसा आ सकता है। फिर वो सदानंद बाबा जी, वो तुंगरेश्वर बाबा जी, बाबा बोला तुम जाओ क्या सुनो बोल के वो दीप उनका हाथ में दिए। फिर मैं क्या पूछा, करुणाकर बाबा जी आपको इधर आपका हाथ में कुछ सामान भेजा आपका हाथ में देने का, क्या है पूछा मैं। वो कुछ इधर का बाबा का मंदिर का वो आरती गिरती है और कुछ घी और प्रसाद दिए और फिर बाबा को शाल दिया, वो आपका पास देने के लिए बोला। मैं बोला तो मैं
आज एक दिन के लिए है, कल से दूसरा लोग आ रहे हो, फिर आज का वो अधिकार मेरे को नहीं, वो बड़जी लोग है, उनको उनका हाथ में दे दीजिए। मैं बोला नहीं नहीं नहीं, करुणाकर बाबा जी ने बोला वो पूजा वो स्वामी जन उनका हाथ में देने का, किसी दूसरा बड़जी का हाथ में मत देने का हमको आदेश दिया, आपके देने का बिना हमको किसी को नहीं देने का हो सकता है। फिर मैं लिया, ये मैं सोचा अरे एक दिन के लिए मेरे को क्यों बाबा ऐसा भेजा। फिर शाम को होने तक कोई बड़जी भी नहीं है, फिर मेरे दिल कंटिन्यूस में हो गए Thank you so much, Swami Vidyananda, for sharing all that with all of us. Just probably a tiny sliver in a way of the immensity of what you've been offering here, the taking care of Guru Vanam, performing the aritis, having to handle the physical area as well, you know, restoration and everything else involved. Your dedication and devotion are felt, and we thank you for that. And I know that I've been to Guru Vanam more than once, and every time I come, I've seen Swamiji and his welcoming smile, and it's just wonderful. So continue to take care of this place. You're providing a service for the entire world, really, by supporting this place. So that's all for now. So I just want to say take care, all of you. Receive the blessings of this place, please. And all for now. Namaste and Jai Nityananda. जय नित्य। ओम नमो भगवते नित्यानंदाय नमः।